राम राम सा खमागणी राजस्थान। आज मैं आपको राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसने कई फिल्मों में अलग अलग 37 किरदार निभाए हैं। जी हाँ, ये जाने माने कलाकार हैं श्रीमान क्षितिज कुमार जी। जब मोरियो नाचन लागे हर हुक काल जय जागे जवानी तल्ला मारे रे, जवानी तल्ला मारे रे। काली खबर वाली छुपी है कहाँ तू, छुपी है कहाँ तू, छुपी है कहाँ तू अम्बे भवानी, कहाँ ढूंढ मैया। कई फिल्मों में 37 अलग अलग किरदार निभाने वाला राजस्थानी सिनेमा का एकमात्र कलाकार श्री क्षितिज कुमार जी। सीकर जिले के दांता में जन्मे श्री क्षितिज कुमार जी राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बॉलीवुड, रॉलीवुड, भोजपुरी आदि कई फिल्मों में अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। ये राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे एकमात्र कलाकार हैं जिन्होंने कई फिल्मों में 37 अलग अलग किरदार निभाकर एक नया स्वर्णिम इतिहास रचा है। ये रॉलीवुड राजस्थानी फिल्म उद्योग के अमिताभ बच्चन कहे जा सकते हैं, जो तुम्हारे लिए और सुपात्र बींदनी से लेकर आने वाली फिल्म राजस्थान री हाडी रानी तक का सफर ज्यों का त्यों जारी है। पूरे हिंदुस्तान में 40 से भी ज्यादा राजस्थानी नाटकों का मंचन किया और 40 साल से राजस्थानी कला साहित्य की सेवा कर रहे हैं। आपने कई फिल्मों का निर्माण व निर्देशन भी किया। आपके संगीत निर्देशन में बॉलीवुड के कई जाने माने सिंगर गा चुके हैं। श्री क्षितिज कुमार जी की फिल्मों और किरदारों पर एक नज़र डालें तो बावड़ियों पंडित में अघोरी साधु, बीरो भात बरहना आयो डाकू, रामू चंदना में राजकुमार, मारी सुपात्र बींदनी में अपंग लंगड़ा, नया सवेरा में किसान, नो टाइम फॉर फन में गे, शंखनाद में गृहमंत्री, जमाई जी पावना में रंडवा बापू, माँ में पड़ोसी, अनमोल भैया में अध्यापक, लेमन चूस, लेडी डॉन, मौसर में मुनीम, छोरी नंबर 1 में चकले वाली, कन्हैया में पागल, राजू राठौड़ में हीरो का पिता, औलाद में डॉक्टर, मिली ते मिली ताने जय सिया राम में किन्नर, जन्नत इश्क में कट्टर हिंदू, डिवाइन महावीर में विद्वान पंडित, ओडली चुनरिया में घरेलू नौकर, रूप कंवर में समाज सेवी, किड्स नंबर 1 में बड़ा बेटा, तुम्हारे लिए में पर्यटक, सुपात्र बिंदनी में आधुनिक देवर, राधु की लिच्छमी में अनपढ़ नौजवान, मारी माँ संतोषी में खलनायिका का पति, सांवलिया सेठ में बेटी का बाप, जैकपॉट रिटर्न में धनवान ठाकुर, म्हारो घर म्हारो मंदिर में NRI विदेशी, थाने काजड़ियों बनालियों में जिद्दी ठाकुर, ना जाने कब प्यार हो गईल में शराबी गरीब ग्रामीण, ओ हरे दुपट्टे वाली में आदर्श पिता, राजा की लव स्टोरी में कंजूस बाप, डाइन में मकान मालिक,
अनमोल द ट्रू मैन में खलनायक, पगड़ी में हीरो क्षितिज कुमार, थारो ब्याह होगो के में अधेड़ कुमारा, और आने वाली कई फिल्में सोरठ बींजा, राजस्थान री हाडी रानी में और भी कई यादगार और कालजयी किरदार निभाएंगे। तो आइए अब जानते हैं श्री क्षितिज कुमार जी की कहानी, उनकी खुद की जुबानी। क्षितिज कुमार जी नमस्कार। आपका अपना चैनल ये है सितारे राजस्थान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं आपको क्षितिज कुमार। मैं चिरंजी लाल जी को आभारी हूँ कि जगह आपसे मुखातिब होने को मैंने अवसर दियो, आपसे बात करने को। यंगस्टर्स ने और कुछ जगह लोग राजस्थानी फिल्म आदि नाम कम देखी है, माने मैं मेरो परिचय दूँ। मेरी बहुत सी हिट फिल्में है, कुछ नाम है जगह आप जरूर सुना होगा। सुपात्र बीदनी, राधू की लक्ष्मी, बावलियो पंडित, रामू चन्ना, माँ, पगड़ी वगैरह बहुत सारी है। मेरो जन्म स्थान है दांता, सीकर जिला राजस्थान में। 10वीं तक मैं पढ़ाई करी रेंदवाल किशनगढ़ स्कूल से, और फिर SK कॉलेज सीकर से प्री यूनिवर्सिटी से BCom तक, और बी के बाद में मैं आयो जयपुर। तो बठिया से मैं करो LLB और PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड पर्सनल मैनेजमेंट। इस तरीक़ा से मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ करो और लेबर लॉ करो। इन बिटवीन में आकाशवाणी जयपुर पर अनाउंसर हो। आप इस कला जगत में कैसे आए, कैसे आपकी रुचि हुई और कैसे आपने काम सीखा? तो मैं आपने बताऊं कि मेरी एंट्री क्या हुई। आकाशवाणी जयपुर पर मैं अनाउंसमेंट कर रही हो, बट मेरे एक दोस्त हो अरुण कीमतकर, वो मैंने बोलियो कि आप बठे इंटरव्यू ले रहा कुछ लोग आयोडा है, और रोरिंग माइक्रोफोन या करके एक प्रोग्राम चालतो युवाणी कमायन है, तो आप भी कोई इंटरव्यू वगैरह लेवांगा। तो मेरे कोई काम को नहीं हो, चलो ठीक है। मॉर्निंग ट्रांसमिशन मेरे खत्म हो 9:55 पर, तो मैं फिर बैठा से मेरे को चलो आप बठे होता हुआ चलांगा। जल महल होटल बठे मैं गयो तो मैं देखियो कि बठे संजीव कुमार, अशोक कुमार, विद्या सिन्हा वगैरह ये लोग। हाँ, तो मैं सोचा तो शूटिंग चल रही है, ठीक है। इन बिटवीन वासु चटर्जी जका को बार निधन हो गो, बहुत बड़ा डायरेक्टर। बाकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और मैं थोड़ा वेल ड्रेस्ड है, तो सूट वगैरह पहनो तरीका से। तो भाई मैंने बोला कि इधर आओ, आप यहाँ से चल के आओगे, ये संजीव कुमार के पास यहाँ खड़े रहोगे, यहाँ एक डायलॉग बोलोगे और वापस वहाँ चले जाओगे। ये एक सीन समझायो। मैं राजीव भाई चौको आपने फोटो आओगी। हालांकि मैं फिल्मा में कदे या डायरेक्ट इंटरेस्टेड रियो को नहीं, आज भी बात दीवानगी को नहीं, जबकि घर से बाहर जावे है या हीरो बन जावे है। भाई ग्रामीण मेंटलिटी है कि जब तो मिल जाए अभी संतोष है, काम बड़ा बड़ा करा। तो बे मैंने वो डायलॉग दियो, मैं करो, और इत्तेफाक से बे बोलिया कि जका भी आर्टिस्ट है हमको और 2-3 दिन को काम है सामोद। तो थे लोग 2-2 ड्रेस लिया जो, और नीलम होटल है बठिया से बस आओगी, बठिया से आप सामोद चलांगा। तो मैं भी यूनिट के सागर ही हो काम करो, और बड़ा बड़ा आर्टिस्ट अशोक कुमार जी, संजीव कुमार वगैरह ये सब। तो लंच आवर्स में मैं बैठा अशोक कुमार जी के ने कई बातें करता, और मैं भी पिक्चर का मायना यहाँ एंट्री लियो, और बा में फिल्म देखियो लिबर्टी बॉम्बे। इस तरीका से मेरी एंट्री हुई। आप हमारे दर्शकों को अपने काम के बारे में बताएं। फिर गुड लुकिंग हो, घबरातो को नहीं, एक्टिंग वगैरह करतो, सॉन्ग्स वगैरह गातो ही करतो रहतो। बहुत अवार्ड वगैरह लिया तो मैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में। तो सुपात्र बीननी जब बन रही तो मेरा सर्किल बड़ो हो, SP साहब है या प्रिंसिपल साहब है या लोकल जी की गवर्निंग बॉडीज ही बंक बीच में उठो बैठो रहतो। तो मेरी हेल्प के वास्ते मेरा दोस्त है, तो बे लोग बना रही है सुपात्र बीननी। तो बठिया से सुपात्र बीननी पिक्चर ने मैं हेल्प करियो, और हेल्प करियो तो बी का एवज में बे मैंने एक छोटो सो रोल दियो देवरिया को। लेकिन नसीब मेरा तगड़ो है। आप पूछोगा फिल्मों में क्यों आयो, नसीब से आयो, और आज तक नसीब से हूँ। थे मानो नहीं मानो,
थे कत्ता भी प्रयास कर लियो, होसी बोई जो को होणु है। आपनो काम दुख सुख पावो है और प्रयास कर्म तो जरूरी है ही है। तो मैं आपने बताऊं कि सुपात्र बीननी बनबा लागी तो मेरी हेल्प ली, मैंने वो गानों दियो, रोल दियो और तकदीर से वो गानों सुपरहिट हो। कई गाना है जिसका मेरा सुपरहिट है, जहाँ कैसे रह बालम आवनी पधारो मारे देश, वो मेरे ऊपर पिक्चराइज है। जयश्री टीका सागे रामचन्ना में, मारी हथेलिया रे बीच छाला पड़गा वो है राधू की लिस्मी में, और नखरालो देवरियो भाभी पर जादू कर गो, और जवाई आया पावना जी मारा राज, बहुत सारा सॉन्ग्स है जिसका मेरे ऊपर पिक्चराइज है। बस मेरी आइडेंटिटी बनी। अब आप पूछोगा कि मैं काम करवो, एक्टिंग करवो, सीखो क्या? तो आपने एक बात बताऊं, एकलव्य का तो एक ही गुरु है, द्रोणाचार्य। मेरा फिल्म लाइन में बहुत गुरु है। मैं जठे देखता हूँ कि आम गुण है मन आवो को नहीं, मैं सीख सकूँ, मैं वहाँ का आसपास में रहता हूँ। और जी हाँ, मैं गीत महेंद्र कपूर जी से सीखो, म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह जगह काम करता, मेरे में गॉड गिफ्ट है। कला परिमार्जित करी जा सके है, रिफाइंड करी जा सके है। जहाँ एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति बहुत सुंदर बना सके है, लेकिन पत्थर की आपकी ताकत है भी, पत्थर की कहीं खूबसूरती है, संगमरमर को है या मिट्टी को है। तो फिल्मा कमाई ने अगर थे जाओ करो तो गॉड गिफ्ट तो होनी चाहिए। मैंने संगीत की गॉड गिफ्ट ही। तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा आगे बोल रही है, पाछे बोल रही है, कोई गानों अटक जाता तो मोस्टली मेरे से राय ले लेता, बोल हीरो तेरी का राय है। तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई जी इन्हें की बड़ी कर दो, या इन्हें जल्दी उठा लो, या वो सांस ले लो। तो मैंने कॉन्फिडेंस हो कि मैं गीत लिख सकूँ हूँ, और ए बिट्स वगैरह है जिसकी सारी कंप्लीट मेरी बॉर्न है, और मैं अच्छो खासो काम कर सकूँ इस तरीक़ा से। तो कहवा को मतलब है कि नसीब से फिल्म लाइन में आयो, वेल एजुकेटेड हो, अच्छो मेरो घर, मेरो परिवार बहुत अच्छा है। और मेरा परिवार की खूबसूरती है जिसकी सब में होनी चाहिए कि अगर थे कोई नयो काम कर दिखाओ हो तो पास भी थे हो और फेलियर भी थे हो। थाकी जिम्मेदारी थाके ऊपर है, परिवार थाने रोके को नहीं, वे जाने कि कोई सोचरी करोगो में कोई गुण होगो, इस तरीक़ा से। और काम सीखो, काम ने काम सिखावे है। मेरी नज़र में सुपात्र बीननी में हिट जरूर हो, मैं लोग देवरिया का नाम से जाना है, लेकिन बा फिल्म भी मैं सबसे वीक हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं बी टाइम फील करियो कि शरीर कशो होना चाहिए, कपड़ा क्या होना चाहिए, मूवमेंट क्या होना चाहिए, डायलॉग डिलीवरी कितनी नेचुरल होनी चाहिए, सामलो आर्टिस्ट कम बोले ज़्यादा बोले, बहुत सी चीज़ें भी फिल्म का पीछे मैं सीखो करतो गयो। और रामचंद्रन के बाद में तो फिर कदे आज तक मोडर देखियो को नहीं, पूरा बिजी रहियो। अब आ रही कोरोना में हूँ और आपने वो इंटरव्यू को दे रही हूँ, कोरोना कमाई नहीं दे रही हूँ। आपके जीवन की ऐसी कोई यादगार घटना जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे? और बता में आई है कि यादगार चीज़ें बहुत यादगार है, क्योंकि जीरो से हीरो बने हूँ, गांव से मतलब बोलो तो वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ मैं, न्यूयॉर्क वगैरह, अमेरिका, लंदन, यूरोप वगैरह, ईस्टर्न सारो कंप्लीट वर्ल्ड देख रहा हूँ। तो जोर आवे और घटना दुर्घटना भी रहे है। एक दो थाना बताऊँ, मैं एक सीरियल करे हो काली, आशुतोष राणा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वे सागा। वहाँ सागे सीन हो कि मैं बन चीट करूँ हूँ व्यापारी बन के, और जब मैंने मालूम पड़ा है तो वे केरोसिन डाल और मैंने जला दे है ये ढंग से। तो पहले दिन से ही मैंने फील हो कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, पूछा भी कि आर्टिस्ट कौन लाया। एनीवे जो भी था, तो मैं कोई भी काम ने मेरा मन लगा करूँ, और वो कशोक वालों भी से मतलब को नहीं, मेरे एक ही दिमाग में रहे कि कोई आ नहीं कह दे यार क्षितिज डुबो दिया, इन्हें लेर गलती करी। मैं मेरो काम ईमानदारी से करूँ, सुपरहिट करूँ या एवरेज करूँ, लेकिन बड़ाई होनी चाहिए। अब तो रहे काली कमाई ने भी जब मैं बोलिया कि भाई एक सीन है, तो वो सीन कहीं होगी जब मैं मान जड़ाव है तो केरोसिन डालो ऊपर, फिर माचिस लगा, आग लगावे, आग लागे तो हाथा में रख मायने पूरी आग लागे तो बिना तड़पनू करनू भागनू दौड़नू सारा शरीर में आग लग जाओ है। तो फाइट मास्टर अक्सर कम आवे है, सीरियल्स में फाइट मास्टर को नहीं होता, फिल्मा में रहे, लेकिन पठे फाइट मास्टर हो, सीन पावरफुल हो। तो मैं बोलिया आर्टिस्ट ने कि भाई आप लोग करोगे क्या, तो मैंने आता जानता को नहीं, वो मेन असिस्टेंट डायरेक्टर तो मैंने जानता हूँ। तो बोले करोगे, मैंने कहा ये सर मैं करूँगा।
तो बोले देखो टफ है इसमें जलने करने के साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिल्मों से ही आया हूँ, सीरियल तो मैं भी बहुत से कारणों से कर रहा हूँ, देखता हूँ प्रोड्यूस कर पाऊँगा, कितना खर्चा लगता है, उसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोशन वगैरह लगाया, कवर करया सारो, कवर कर और हाथा में जब जड़े ने तो भी कोई तरीको रहे कि थे मुंडा पर नहीं लाओ, बस जड़ उठे ना भी टाइम तो भी टाइम था यहाँ करबो, एक बैलेंस रहे, ठीक है। करो शॉट दियो खूब अच्छो, ताड़े वाला बाजी। फिर बिना और अलग अलग एंगल से लिए तो दोबारा करो, दोबारा करो तो अंदर से जड़ीबड़ी जी की चीज़ बे लगाई ना लोशन वगैरह भी जड़वा से कम होगी। थर्ड टाइम कमाई में गर्मी भी लागी, हाथ वाथ के ऊपर थोड़ो लागियो भी, तो कुछ हाथ वाथ पर भी जड़ो, ठीक है। भी के बाद में वो चेहरा के ऊपर वो आग आवे, भी सीन ने लियो थी वो मेल्ट हो जाओ, जो मांस है ना वो निकल जावे है। तो यह करता करता सारो जल वालो आदमी का तो दुख पावे ना वो सारो में करियो, फिर स्कर्टन रह जावे है, मांस का लोथड़ा पड़े करे हिसाब से ब्लैक ही ढंग से, मैंने मज़ो आगो। क्योंकि मैं न हीरो के बजाय अच्छा रोल करवा में ज़्यादा आनंद लें, आदत है। अब वो सीन हुए तो मैं जब वो टेलीकास्ट हुए मैं एकदम बैठे हो, मैंने कहा मेरा सीन खूब अच्छा होगा और मज़ा होगा आज हिसाब से। बताओ कहीं हो, मैं आयो, केरोसिन डालिया, एक शॉट भी के बाद में एक माचिस जलाई गई, तीली बिना देखियो फेंक दियो, कट सीन दिखायो कि नीचे 2 राख की ढेरी है, वे जड़बो करबो, हाथ वाथ सारी मेहनत गई पानी में, बड़ो दिल टूटियो। और शायद बी टाइम से ही मैं सोचियो कि मैं कंटिन्यूटी को रोल ही करूँगा, बाकी अच्छा रोल का चक्कर में कौन पड़ूँ, अठे पार्शलिटी हो या कोई भी कारण हो। फिर मैं सपेरन करियो जो कि 110 एपिसोड करियो, फिर मैं इस तरीका से रोल को इंटरेस्ट हुआ से मैं 37 डिफरेंट कैरेक्टर्स फीचर फिल्मा में जो कि सिनेमा हॉल में लागे ने, वहाँ फिल्मा में 37 अलग अलग तरह का मैं करेक्टर कराऊँ, जगह बहुत कम हुआ है। और वीडियोज़ वगैरह और सीरियल में हम देखो तो गिनती को नहीं, लेकिन बाकी काउंटिंग को नहीं। थिएटर फीचर फिल्म जो कि है, जो कि पब्लिक टिकट खरीद है, पैसा खर्च करे, थाने सिनेमा में जार देखा है, बिग स्टोरी कमाए मेरा कैरेक्टर से 37 अलग अलग। तो यादगार चीज़ा मैं थाने बताऊँ, काली को सीन हो गो, एक बाद में बावलियो पंडित में छोटी फिल्म ही, वीडियो राजस्थानी फिल्म ही शुरू में, बाद में फिर हिंदी में बड़ी बनी। तो भी में सीन हो कि शमशान की राख वो बावलिया पंडित गणेश नारायण जी लपेटे डेड बॉडी की। तो सेट तो बन कौन पाए हो, और यही बोलगा वे जगह प्रोड्यूसर है पुजारी जी, बोले तू ये पर कर ले होगा। मैंने कहा माँ बोलूँगा फिर कर लेऊँगा, दुर्गा माँ को नाम है या मेरी माँ को है। मैं समझा बावड़ है, माँ को नाम बोलने से कहीं फर्क पड़ा। मैंने कहा कटना नहीं चाहिए वो एडिटिंग में। फिर तो बाकी माँ मेरी फीलिंग समझ में आई को नहीं, नॉर्मल समझा बाँ को काम हो रही हो बिना सेट के, मैं फिर करो तो वो सीन 93 से करो आज भी हिट है। और शायद मैंने बावड़िया पंडित का नाम से जो जानो जाए भी, मैं बहुत ज़्यादा भी एक सीन को हाथ है कि वह डेड बॉडी असली शमशान है, असली शमशान की राख है, राख ना मैं लपेटू हूँ, लौट तो जाऊँ हूँ, ड्रेस बदले है और नील वस्त्रधारी में बैठे हूँ, लेकिन वह राख ही तो मैंने आज भी मैं थाना बोल रही हूँ ने, तो मैंने वह स्मेल आवे है डेड बॉडी की भी, राख की, कि एक आदमी जड़े तो भी कि राख कमाए ना कई तरीका की स्मेल हुआ है करगो। लेकिन जब कर रहे हो मैंने रियल भूत वूत समझ के, और आसपास में कोई भी को नहीं आया। एक बावड़ो सो बच्चों हो बोल यार बाबा मैं थार पर पानी गेर दूँ, मेरे को गेर दे, वो पानी गेरे, फिर एक तांगाड़ो मैंने आपका स्थान पर लेर गए हो। ये ढंग से बहुत यादें हैं, कदे बैठांगा एक एक कोई किस्ता कमाने बताऊंगा तो बताते रहूँगा। अब तो लंबो जीवन कर गया। हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश? युवा पीढ़ी ने मैं संदेश दूं, बिल्कुल सबसे पहली चीज कि बॉडी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग, डांसिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं थाना आवे अच्छी बात है, ठीक है, ऐड हुआ है, सोना में सुगंध है। लेकिन मैं आपने बताऊं कैमरा हुआ है लोको, वो जाना को नहीं कुण के सिफारिश सा है, कुण का न कत्ता पीसा है, कतो साउंड है काई है, वो तो जकी चीज़ मैंने लियार पटक दे था। मैं कैरेक्टर जीवा की जब मैं 37 कैरेक्टर कराया है, कैरेक्टर करवा की था मैं एक डेडिकेशन होना चाहिए, जब समझ होनी चाहिए थे
जब मैं बावलियो पंडित बनू हूँ तो मैं भी कमाए अघोरी परमंशी लागू। अगर मैं मौसर में मुनीम बनू हूँ तो श्रूड मुनीम ही लागू। अगर बीरो भात में मैं डाकू बनू हूँ तो डाकू ही लागू। रामचंद्र में राजकुमार बनू हूँ तो सीढ़िया से उतरते टाइम थे मेरा अंदाज देखोगा कि पैर तरीका से रखा जाए, राजकुमार को चालवा को अंदाज रहे। कहवा को मतलब वो है, मैं आपने बोलूँ जो कि भी युवा पीढ़ी है थे काम करो, कोई दिक्कत को नहीं था, मैं स्टार बनेगा। लेकिन अगर थे समझो कि पीसा तानी ग्लैमर के वास्ते, प्रसिद्धि के वास्ते और हीरो बनवा थानी थे लाइन में जा रहा हो तो दुख पाओगा। फाइनेंशियली थाने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो खटा से अर्निंग करोगा कहीं थे मेंटेन रखोगा। लेकिन चेहरा का भाव, डायलॉग डिलीवरी, सामला आर्टिस्ट को लाइटिंग, कैमरामैन थे भी करेक्टर का मायना कत्ता रचा वशा टाइमिंग का हिसाब से हो, ये चीज़ा था का मायना होनी चाहिए तो थे आगे जाओगा, नहीं फोटो खिंचार घर आ जाओगा। सुंदर हो बदसूरत हो कोई मायने कौन रखे, 5 रुपया का मायना मेकअप हो गए। बॉडी है नहीं है, सलमान एक बहुत है नहीं है कोई फर्क कौन पड़े। अमिताभ की कोई भी 6 पैक वैक नहीं है, हैं लेकिन है कोई आसपास का मायना। ये बुढ़ापा में भी जवान लड़का सागर टीके को नहीं, जब एक लुक देर आवाज़ स्टार्ट हुए तो और है अंदर से निकलो। मैं साधारण सी कदकाठी को आदमी हूँ, गांव से जीरो से हीरो बने उड़ो, लेकिन मालूम होना चाहिए कि पर्दा के ऊपर कहीं डेप्थ से था क्या क्या जाए है, कहीं थ्रो जाए है था को, कहीं था कि बॉडी को मूवमेंट है। पुलिस वाला बनाओ ताका कंधा सीधा होना चाहिए, भिखारी बनाओ नीचे झुकेड़ो होना चाहिए, साधु हो आँखिया कमाने एक शांत प्रकृति आनी चाहिए। थाको कोई भी चीज़ है, राक्षस हो खा जाओ हिसाब से कि चबा जाऊँ ई ढंग से, माका हो लाडला हो गोदी में सो। कहवा को मतलब वो है कि इन थे ग्लैमर और पिस्सा से मत जोड़ो। अगर वो था को एम है तो थे और कमाओ, खूब पिसा लो, फॉरेन ट्रिप करो, कुछ भी करो, बट थे अगर आर्टिस्ट हो इमोशनल होना चाहिए, थाने भी चीज़ की समझ होनी चाहिए कि मैं काई कर लूँ। अब तो सही मैंने बोलना है, वही मेरा संदेश है। और देखो थाको घर परिवार देख और खुद की काबिलियत देख और फिर फिल्म लाइन में एंट्री लो, कोई मना को नहीं। लेकिन अगर ग्लैमर था नहीं जाओ हो तो मत जाओ। और बाकी मेरा जीवन सामान्य है, न मेरा कोई एक्टिंग को घर है, न मेरे पीछे शायद रहे, मैं एकलो ही हूँ। लेकिन हाँ आज जरूर है कि बहुत दुख पाया। और राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं तो पूछो ही मत, जगह है बाने पूछो, बट मैं हमेशा तकदीर वाला हूँ और अच्छा रोल मिला। और 37 ही नहीं है, स्टॉपेज नहीं है, 2-3 फिल्म ऑलरेडी क्यों में है, कोरोना हटता ही फिर करूँगा। और एक मायने हिंदी भोजपुरी बहुत सारी फिल्में हैं। राजस्थानी मेरी जान है, जो कुछ है जो को भी नाम है वो सारा राजस्थानी को है। बहुत फ़ायदो बहुत नुकसान कुण देख है, अपनी झोपड़ी अपनो घर अपनी मावड़ी, राजस्थानी भाषा फिल्मा संस्कृति। जय राजस्थान। और मैं फिर भी बहुत सीधा साधा कर्मठ चिरंजीव लाल जी अने मैं धन्यवाद दूँ कि राजस्थानी फिल्मा के वास्ते ये जठे भी मौको मिले है दूसरा ने हेल्प करे। ठीक है, राजस्थानी फिल्मा देखा करो। जय राजस्थान, जय मातृभाषा। क्षितिज कुमार जी, आप हमारे चैनल पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों शीघ्र ही अगले एपिसोड में फिर लेकर आएंगे एक और नया राजस्थानी कलाकार। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल, ये हैं सितारे राजस्थान के। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। दोस्तों आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।